हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं या पार्टनर फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। जिस वक्त मेरे व्यूवर को ये रीडिंग मिल रही है, इस वक्त मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पार्टनर को जब तक मैं शफल कर रही हूँ। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मेडिटेट करें और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जो क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलें, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। टाइमलेस का मतलब जब ये रीडिंग आपके सामने जा रही है उस वक्त की आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ठीक है, चलें, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। 10 ऑफ वेसल्स, ये पर्सन हैप्पीनेस, आप इस पर्सन की लाइफ की हैप्पीनेस हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको ड्रीम करता है। एस ऑफ स्टोन, ये पर्सन आपको कमिटमेंट और मैरिज मटेरियल देखता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, मतलब कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा है जो इस पर्सन को, जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी एक सिमिलर वे में इम्पॉर्टेंट है जितने आप इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मुझे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके साथ जगल कर रहा है। ठीक है, जब इसलिए अभी तक आपको ये अपना ये जो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी होती है, बहुत ज़्यादा कप्स होते हैं। मतलब कि वो इंसान सिर्फ सोच ही रहा होता है, इमेजिन ही कर रहा होता है, विजुअलाइज ही कर रहा होता है, उसको प्रैक्टिकली कभी प्लान नहीं कर पाता। ठीक है, इस पर्सन की जो ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ है 10 ऑफ कप्स की, बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करने की, फर्दर फ्यूचर देखने की। ठीक है, और आपको कमिटमेंट वाला पर्सन, एक कमिटेड पर्सन, एक कमिटेड पार्टनर की तरह लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इसको लगता है ये पर्सन, आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ों को ये सोच सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो पार्टनर हैं जो कोई भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना और सोचना चाहेगा। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ किसी और चीज़ को ज़रूर जगल कर रहा है, तभी आपके साथ, मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसकी लाइफ में, मतलब कि एक इसका ध्यान उसकी तरफ भी और एक ध्यान आपकी तरफ भी है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये किस चीज़ को लेकर यहाँ पर जगलिंग एनर्जी में है। ठीक है, क्लैरिफाई क्या चैलेंज है मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में, क्या चैलेंज है मेरे व्यूअर तक पहुंचने के लिए। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 2 ऑफ स्टोन, क्या चैलेंज है ये। 2 ऑफ कप्स, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आपके साथ कनेक्ट होना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, कभी भी इस पर्सन ने एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दिया, एक्सप्रेस नहीं करा। इस पर्सन का आपके साथ इमोशनली वनरेबल होना, आपको अपने विश का बताना, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच है। ये पर्सन आपको अपनी विश मानता है, कभी इस बात को आप जैसे सोच भी नहीं सकते, आपको नहीं लगता इस पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि आपने बहुत बार इस पर्सन को ऑफर किया है अपना लव और इस पर्सन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, मतलब कैसा हो सकता है ये एक शाय पर्सनालिटी है, या इसको मतलब कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। जो एक इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, जो लव फीलिंग्स होती हैं, जो किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए जो वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जो फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, जिन एहसासात की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ इसको एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं आता। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि जेस्चर दिखा ले, मतलब कि एक कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दे पा रहे होते, लेकिन जैसे वो एक शाय पर्सनैलिटी होते हैं। ये पर्सन शायद आपको अपना लव नहीं बता पा रहा, अगर ये आपसे लव कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में लव है आपके लिए, अगर आपको लगता है ये जैसे अनएक्सप्रेसिव है, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसको
जो भी वजह है, लेकिन एक वजह ये भी है कि शायद आपको कभी पता ही नहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, इस पर्सन ने कभी नहीं बताया हो ये वो लव है, कभी भी डिस्कस ना किया हो ये आपसे लव करता है कभी भी, लेकिन बस आपकी इंट्यूशन ने आपको कहा ये आपसे लव करता है। एस ऑफ कप यहाँ पे एक एस ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप बहुत ज़्यादा इमोशंस की ओवरफ्लो इमोशंस की एनर्जी है, इमोशनली कनेक्ट होने की एनर्जी है, इमोशनली लवेबल इमोशनली कनेक्शन को बिल्ड करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन आपको लव करता है, इमोशनली आपके साथ अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ एरो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त इस तरीके से इसकी फीलिंग्स ये हैं कि कोल्ड और डिटैच देख रहा है। ठीक है, कोल्ड और डिटैच एनर्जी है आपके पार्टनर की, कोल्ड डिटैच एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक एरो वाली एनर्जी है, मतलब कि पर्सन बहुत ज़्यादा लव कर रहा है, केयर कर रहा है, पसंद कर रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्वीन ऑफ एरो की एनर्जी है कि कुछ डिटैचमेंट है, शायद आप थक चुके हैं इस पर्सन को अपना लव बताते बताते, इस वक्त कन्फेस करते करते, ये क्या चाहता है आज तक आपको पता ही नहीं चला, शायद ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ये पर्सन आपको कुछ कुछ स्टेबल और बैलेंस देना चाहता है। ठीक है, कुछ ही आपको स्टेबल और बैलेंस देना चाहता है। पेज ऑफ वेसल्स, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, अगर ये इस वक्त कनेक्टेड नहीं है तो ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। टू ऑफ पेंटिकल तो यूं है कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दे पा रहा, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में सिर्फ कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा अपना लव। ठीक है, आपको नहीं बताया कि आपसे लव करता है, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और एक शाय रिलेशनशिप में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से आपके इंटरेस्ट नहीं लिया, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी है, ये फ्यूचर ज़रूर देखना पसंद करता है, ना कि कोई नेगेटिविटी और मतलब कि अजीब सी नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इन सब चीज़ों को ये नहीं सोचता। क्लैरिफाई टेन ऑफ वेसल्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ वेसल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये पर्सन। अब इस कनेक्शन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, मतलब कि देखें अब इसको अगर ये रिश्ता चाहिए तो इसको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, आपको कन्फेशन देना पड़ेगा, आपके साथ अपनी फीलिंग्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भागता है ये पर्सन इमोशनल अटैचमेंट से, इमोशनल कनेक्शन से। आप इमोशनली बात करेंगे ये आपको डिस्कनेक्ट कर जाएगा, इसके अंदर बेहद इमोशंस हैं, ये किंग ऑफ कप्स की तरह है, कोई वाटर साइन है, ये पर्सन आपको विश करता है डिवाइन से। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर में मांगता है, लेकिन इसका एक बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच और ड्राई है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आप सोचेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप फील करते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे लव करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को, आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस रिसीव होते हैं, आप टेलीपैथिक किसी कनेक्शन में इस पर्सन से जब आते हैं तो आपको इस चीज़ को रियलाइजेशन होती है कि हाँ ये लव करता है। ठीक है, क्लैरिफाई एस ऑफ वेसल्स, द वाटर ऑफ लाइफ, क्लैरिफाई एस ऑफ वेसल्स, क्लैरिफाई यहाँ पे एस ऑफ, भाई ऑब्सेस्ड है, ये ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, ये ऑब्सेस्ड है, अब पास में क्या रहा, लेकिन शायद इसने पास में कुछ गलत कर दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, इसने गलत तरीके से आपको रिजेक्शन दी, एक मतलब कि एक एक पैटर्न आप लोग के बीच बहुत टाइम तक चला, आपको रिजेक्शन बहुत टाइम तक आपको मिली इस पर्सन से, लेकिन इस वक्त ये आपके लिए क्रेव कर रही है, इसकी सोल ये खुद क्रेव कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में चाहता है वापस। ठीक है, ये कोई वाटर साइन हो सकता है और ऐसा हो सकता है पास में एक टॉक्सिसिटी रही है। ठीक है, लेकिन अब इसकी टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटीज की वो एक वो वाले सिनेरियो पे है। ठीक है, एक मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है ये पहले भाग रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि इसको नहीं चाहिए, जब शायद चीज़ों को वो चीज़ मिल रही है, आप लोग के बीच वो डिटैचमेंट वो चीज़ें आ रही हैं, तो अब ये नहीं चाह रहा, पहले इस रिश्ते से ये भागा है। ठीक है, पहले इस रिश्ते को इसने एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि शायद इस पर्सन को आपको समझने के लिए टाइम चाहिए था। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए था, और जब आपने इसके ऊपर अपनी इस रिश्ते पे सारी मेहनत कर ली, हर चीज़ आपने आजमा के देख ली, अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं, जब कोई इंसान आपको लव नहीं करता, जब कोई इंसान आपको नहीं चाहता, तो आप उसकी लाइफ में ठहर कर, उसकी लाइफ में कनेक्ट रहकर क्या करेंगे। आपने ये सोचकर थोड़ी सी डिटैचमेंट बनाना शुरू कर दिया, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इस कनेक्शन में वो लव नहीं था जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ नहीं था जो आप डिजर्व करते हैं, ये कनेक्शन से भागता रहा है, बहुत टाइम से भाग रहा है ये इस कनेक्शन से।
3 ऑफ पेंटिकल। आप टीम वर्क चाहते थे इस कनेक्शन में, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने इस पर्सन के हिस्से का भी काम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुद करा है। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, मतलब कि एक लव फील कर रहा है, केयर फील कर रहा है, लेकिन आपको बता नहीं पा रहा। ठीक है, अब आपको बता नहीं पा रहा वो लव और ये केयर। ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके, शायद आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्लैरिफाई एस ऑफ स्टोन। नो नो मूफी। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन 9 ऑफ कप्स मतलब कि इसकी विश है आपके साथ कमिटेड होना, इसकी विश है आपके साथ कोई, देखें आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। आप, इसकी विश है आपको कोई स्टेबल ऑफर देना, इसके आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर की तरह देखना। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखता है। एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए आप एक राइट पर्सन है। ठीक है, एक राइट पर्सन है। ये खुद सीरियस और सेंसिबल पर्सन है, लेकिन इसने पास्ट में आपको समझा नहीं। इसमें इसको ऐसा लगा कि आप पास्ट में इसका यूज़ करेंगे। इसने ट्रस्ट भी नहीं करा, इसने अंडरस्टैंड भी नहीं करा, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करी पास्ट में। वेट में मूवी को ज़रा, ठीक है, इसने अंडरस्टैंड नहीं करा, इसने आपको समझने की पास्ट में कोशिश नहीं करी। अगर ये समझना चाहता तो समझ सकता था। मतलब कि अब ऐसा लग रहा है कि अब आप रिजर्व हो चुके हैं, आपने अपनी एनर्जी को रिजर्व कर लिया है, अब आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया, अब आप वहाँ, अब पास्ट से आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करें, तो अब आप रिजर्व पर्सनालिटी में, रिजर्व एनर्जी है आपकी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व अपनी सोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इससे डिस्कस नहीं कर रहे, अपने आप को आपने साइड कर लिया है, डिटैच कर लिया है इस पर्सन से। ठीक है, आप उस एनर्जी में, अब आप हर चीज़ से डिस्कस नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, तो ये विश कर रहा है आपके साथ फ्यूचर हो, ये विश कर रहा है आपके साथ इसकी विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी हो। क्लैरिफाई पेज ऑफ वेसल्स। क्लैरिफाई पेज ऑफ वेसल्स। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, क्योंकि ये आपको देख रहा है, आप केयर फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं बन सका तो नहीं बन सका, आप अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी वो वाली एनर्जी, आप कोई मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, आपका दिल आप कुछ डिटैचमेंट पे नहीं, आप सोच रहे हैं ठीक है लेट इट गो। ठीक है, लेट इट गो, आप लेट गो कर रहे हैं और आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आप केयर फ्री हो चुके हैं, अब आप एफर्ट नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे। जब आप केयर फ्री हो रही हैं, पर्सन बेहद अट्रैक्ट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके इमोशन से, आपके इक्वल गिव एंड टेक से, आपके नेचर से। इसने पास्ट में आपको तंग किया है, एक टॉक्सिसिटी रही है, ये बाय नेचर एक टॉक्सिसिटी इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, जब इसको चीज़ सामने से ऑफर हो रही होती है तभी एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे अब आपका ये देख रहा है कि अब आप ना इसको इतना अटेंशन दे रहे हैं ना, अब आपका कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, तब इसको अब आप अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब कि ये उस वक्त आपको डिमांड कर रहा है जब आप डिटैचमेंट की पॉइंट पर हैं। ठीक है, तब आप अपने आप को खुद हील कर रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपको डिमांड कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स देखी हमने, अब देखते हैं एक्शंस। आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन के एक्शंस इस कनेक्शन में। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के एक्शंस क्या रह सकते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या एक्शन हो सकता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, अपने पर्सन को मेडिटेट करें, मेरे व्यूवर के पार्टनर के एक्शंस। आप इस कनेक्शन से केयर फ्री होकर बाहर निकल रहे हैं। अब आपके पास कोई बैगेजेस नहीं है, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, अब आपके ऊपर कोई आप किसी दुख में नहीं है, किसी दुख से बाहर नहीं निकल रहे। आपने अपनी तरफ से जो करना चाहिए था, आप सेटिस्फाई हैं, आपको ऐसा लग रहा है जो करना चाहिए था वो आपने किया इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस पर्सन को ट्रस्ट दिलाने के लिए। और अगर नहीं होता तो आप डेस्टिनी के, आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया। शायद डेस्टिनी यही चाहती है कि आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं। देखें, एक इंसान शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, और एक इंसान उसको वो ऑफर देता है, एक टाइम तक दिखता है, एक टाइम तक उसके लिए वहाँ होता है, और अगले टाइम उसको अपनी ज़िंदगी में इस बात की एक समझ आती है कि ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी को इधर वेस्ट नहीं कर सकते। एक अरसा आपने दिया होगा, इस पर्सन ने कुछ नहीं बोला कभी अपने मुंह से, इवन कि आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, इवन कि ये नहीं बोला कि आपको ये आपके लिए लव करता है या केयर करता है। आपको फील होता था कि आप मिक्स सिग्नल्स टाइप आपको मिलते थे, कभी लगता था कि हाँ ये आपके लिए कुछ ना कुछ तो फील करता है, लेकिन कहने के लिए अल्फाज कुछ डिफरेंट थे। और आप इसके लिए जैसे एक डाई हार्ट
एक फ़ैन नहीं होते, डाई हार्ड फ़ैन थे आप इसके। आपको इससे इससे निकल कर अपनी लाइफ को आप विजुअलाइज़ ही नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो आपको एक ये प्रोसेस रहा, आपको इससे इस पर्सन से निकलने में, इस पर्सन से इमोशनली डिटैच होने में एक प्रोसेस चला, वो टाइम लगा आपको, और उस प्रोसेस में आपने बहुत कुछ लर्न किया है। आपने अपनी ज़िंदगी के अहम सवालों के आपको जवाबात मिले हैं, ठीक है? आपने अहम अहम चीज़ों से, आपने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपकी लाइफ पे डिपेंड कर रही थी, जो इस सिचुएशन पे डिपेंड कर रही थी, आप बहुत कुछ लर्न कर कर बाहर आए और बहुत एक पॉजिटिव और ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल पर्सन बनकर आए, और ज़्यादा आपकी जो आपके पास जो एबिलिटीज़ थी वो और ज़्यादा पॉलिश हो चुकी हैं, ठीक है? और ज़्यादा मतलब कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा आपके दिल में कोई ग्रजेस है इस पर्सन को लेकर, ठीक है? आप बस सोच रहे नहीं बन सका तो नहीं बन सका, ठीक है? इससे ज़्यादा अब आप कुछ नहीं सोच रहे इस पर्सन के लिए। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन के लिए क्या, इस पर्सन के एक्शन क्या रह सकते हैं आपके लिए, ये पर्सन के एक्शन। 7 ऑफ वेसल्स, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा। आपके पर्सन के एक्शन आपके लिए 7 ऑफ एरो, कुछ इसने हाइड करा है। 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है? कुछ ये आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है? इसको नहीं समझ में आ रहा क्या एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे है 8 ऑफ एरो, मतलब कि 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ सूट यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है कहीं से बाहर निकलने के लिए, किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए, किसी चीज़ को ये आपसे हाइड कर रहा है, और मतलब कि किसी स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए, किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। 8 ऑफ एरो, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि स्ट्रगलिंग एनर्जी है, इनसिक्योरिटी है, कुछ बताना नहीं चाहता, कुछ आपसे हाइड करना चाह रहा है अभी, ठीक है? मिररिंग एनर्जी है, कुछ यहाँ पर कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है? किसी चीज़ से एक्शन लेने के लिए किसी चीज़ से इसका बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे 9 ऑफ एरो, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस में है, मतलब कि अच्छी किसी पोजीशन में नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छे पॉइंट पर नहीं है ये पर्सन इस वक्त, ठीक है? किसी अच्छे पॉइंट से नहीं गुजर रहा है। कोई डिसीजन लेना है इस पर्सन ने, किसी चीज़ को डिसाइड कर कर, किसी के कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। ये आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है इस वक्त, ठीक है? बेहद इमोशंस हैं इसके अंदर, आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर चीज़ें आपको लेकर जो है ना, इसको वन मोर कार्ड, किंग ऑफ बोन्स एड्रेस, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। आपकी जो इमोशनल साइड है ना, जो आपने इसको इमोशनली सपोर्ट दी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी साइड, ठीक है? आपने जो इसको मदरली एक नर्चर करा है ना, जो इसको केयर दी है, वो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने बहुत वेट करा। 3 ऑफ स्टोन, क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा, आपने इसके साथ साथ अपने पर काम भी करा, ठीक है? मतलब कि आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आए इस वेट के साथ। आपने अपनी अपनी जैसे क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है आपने, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ थी वो पॉलिश हो रही थी। कहाँ कंफ्यूज है? क्लैरिफायर 7 ऑफ वेसल्स, क्लैरिफायर 7 ऑफ वेसल्स, ये कहाँ आप कंफ्यूज है, किस तरीके की चीज़ में कंफ्यूज है? क्लैरिफायर 7 ऑफ वेसल्स, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, एक्शन लेने के लिए इसको कहाँ देखें? 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बिल्कुल ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है? यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल 2 दफ़ा था। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन बहुत है, अब तक एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि कंफ्यूज है ये पर्सन कहीं, ठीक है? इस पर्सन को रिकंसाइलेशन करना है, इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है, लेकिन कैसे, ये कैसे करे इसको नहीं पता, ठीक है? ये कैसे काम करना चाहिए इस कनेक्शन पे, इसको नहीं पता, क्योंकि इसने कभी करा ही नहीं है। आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा से फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट मूव आपका रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ लव आपका रहा है, हर चीज़ को आपने 2 बंदों का काम करा है इस रिश्ते में, ठीक है? मतलब कि काम इसका भी था लेकिन वो भी आप कर रहे थे। क्लैरिफायर 7 ऑफ एरो, क्लैरिफायर 7 ऑफ एरो, क्लैरिफायर 7 ऑफ एरो। फेयर है, अननोन फेयर है, इसको डर है। अगर इसने आपको अपनी एक मतलब कि ड्रास्टिक चेंज, एक ड्रास्टिक चीज़ें बदलेंगी अगर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? एक एक्सप्रेशन ऑफ लव देता है, कुछ आपको बताता है अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो कुछ चेंज होगा, और वो इसको समझ में नहीं आएगा वो चेंज किस तरीके का होगा, क्योंकि फीलिंग ऑफ लॉस में है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है? मतलब कि इमोशनली एक लॉस वाली एनर्जी है,
इमोशनली एक अकेलेपन का शिकार है, कुछ कहीं जुड़ भी नहीं पा रहा, कहीं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, बात भी नहीं हो पा रही, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, और आप एक्शंस भी ले रहे हैं तो आपको इग्नोर कर रहा है, डिनाई कर रहा है, गोस्ट कर रहा है। इसको एक जो इसके अंदर एक जो एक अंदर ही इसकी एक इनर फाइट है, इसको वहाँ से निकलना है, इनर फाइट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शायर होने की वजह से मतलब कि बहुत चीज़ें ऑब्जर्वर है, बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है, मतलब कि बोलना वो चीज़ें जानता है जो इसकी लाइफ में वैल्यू नहीं करती हैं, मैटर ही नहीं करती हैं, उन चीज़ों पे बात कर लेगा, ठीक है। जैसे जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो रही होती, वो बातें कर लेगा ये, ठीक है। वो बातें आपसे क्लियर कट करेगा। लेकिन अगर आप एक फीलिंग्स की बात करेंगे, अटैचमेंट्स की बात करेंगे, लव की बात करेंगे, उन पे इसको कैसे बात करनी है इसको नहीं पता, खामोश, साइलेंट, ठीक है। कोई किसी चीज़ की अगर आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी देनी है, तो उसको उस अपने आप को जैसे एक अपने आप को हम ये इसने ऐसा नहीं करा, ये भी इसको कहना नहीं आएगा। एक्सप्रेशन लव लाइफ और इमोशनल साइड को लेकर अपने अपने आप को वनरेबल फील नहीं करवाना चाहता। इसको ऐसा लगता है वीक हो जाएगा अगर इसने आपको बता दिया, चीज़ों को उसी तरीके से अनफोल्ड कर दिया, कन्फेस कर दिया, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके माइंड में ऐसा कुछ है, शायद इसका किसी ने फ़ायदा उठाया, इसके इमोशंस का पास्ट हुए, ठीक है, तभी इस तरीके की बात है। अकेला रहना पसंद कर रहा है, परेशान होना पसंद कर रहा है, लेकिन आपके साथ वो कनेक्शन बन सकता है, जानता है आप लव करते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप को इसने चीज़ों से अलहदा करा हुआ है। 8 ऑफ एरो, अपने आप को किसी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकालना चाहता है। एक्शन जब ले सकता है जब किसी मतलब कि एक कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है, एक इनर फाइट से इसका बाहर आना ज़रूरी है। इसकी बाहरी लोगों से जंग से ज़्यादा इसकी एक इनर फाइट है, ठीक है। ये इनर बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनर फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर, क्योंकि इसने शायद इस रिश्ते को कुछ अरसा नहीं, कुछ साल गुजर चुके हैं, ठीक है, जो इसको एक्शंस आज नहीं बहुत पहले लेने चाहिए थे। इसने वो कल पर दाल डालकर सालों गुजार दी। इस एक्शन को इसको बहुत पहले लेना चाहिए था। जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ये रिस्क टेकिंग आपके पर्सन को, ये जस्टिस आपके पार्टनर को बहुत टाइम पहले, बहुत अरसा, बहुत साल पहले करनी चाहिए थी। मतलब कि बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आप थक चुके हैं, इतना लेट हो गया है। 9 ऑफ एरो, डिसीजन, कोई डिसीजन मेकिंग है। 9 ऑफ एरो, क्लैरिफाई 9 ऑफ एरो, किस तरीके का डिसीजन है ये। 10 ऑफ सोल्ड, या तो ये इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। ये आप इस 6 ऑफ कप का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब कि 6 ईयर ऑलमोस्ट, यहाँ पर 6 ईयर, यहाँ तो मतलब कि 6 ईयर का रिश्ता है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हीलिंग दी है, आपने पीस दिया है, या तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जाए, ख़त्म कर दे। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, ये किसी तरीके की प्रेयर कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, मिस करता है आपको, प्रेयर कर रहा है। क्लैरिटी है, ये जानता है यहाँ पे एक्शन लेना सेफ है, लेकिन होल्ड बैक करे बैठा है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। बहुत स्लो रिश्ता चल रहा है आपका, बहुत टाइम गुजर गया है इधर, जो बहुत टाइम पहले होना चाहिए था। बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लो है ये पर्सन। वर्गो हो सकता है ये पर्सन, और बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ये कनेक्शन ही बहुत स्लो चला है। आप दोनों के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। खाली इस पर्सन को आपके पास आके कन्फेस करना नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर ये आपको कन्फेस करता है, जो एक डिजास्टर यहाँ पर होगा एक्सप्रेशन ऑफ लव का, जो इतने टाइम से आप मतलब कि एक सेंस कर रहे थे इसके अंदर वो लव, वो बात सच निकल कर आ जाएगी, तो इसको अपनी फैमिली को भी फेस करना पड़ेगा। आप अदर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है एक नई फाइट वहाँ पर होगी, एक नई फाइट इसको, मतलब कि एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो आपके सामने एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दे पा रहा, वो अपनी फैमिली से फाइट किस तरीके से करेगा, सोचें। इसके माइंड में बहुत सारे सवालात हैं, जिसकी वजह से इसने कभी आपको अपना लव एक्सप्रेशन नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपसे डर रहा था, ठीक है, आप पता नहीं राइट पर्सन है या नहीं है। इसने आपको पहले पास्ट में किसी बुरे तरीके से ट्रीट करा है, ठीक है। पेन में है, एक्सट्रीम पेन में है। 9 और 10 की एनर्जी इतना पेन में है कि जैसे आप इनफ इस पेन का, इस होल्ड बैक करने की एक इनफ, एक आखिरी, जैसे एक आखिरी स्टेज है।
इसके बाद इससे ज़्यादा ये अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। नाइन ऑफ एरो है और 10 ऑफ सोर्ड है, मतलब कि एक आखिरी स्टेज है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वेसल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वेसल्स। ये कभी भी इस पर्सन के इमोशंस इसने एक्सप्रेस नहीं करे, एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं रहा आप लोगों के बीच इस कनेक्शन में, ठीक है। या आपको अपने बिल्कुल एक सेम सिमिलर पर्सन, एक सिमिलर इमोशंस, एक लॉयल, लेकिन आप इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप इससे ज़्यादा एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, आप इससे ज़्यादा फेस करना जानते हैं दुनिया को, ना कि ये, ठीक है। ये मेल है या फीमेल जो भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेसल्स, अट्रैक्शन है, देखें किंग ऑफ बोन बेहद अट्रैक्टिव है। आपकी इमोशनल साइड, जो आपकी एक इमोशनली जो इसका कनेक्शन है ना, जो आप इमोशनली इसको सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर तो ये फिदा है आपकी, ठीक है। जो आप इसको नर्चर, जो आप इसको पैम्परिंग करते हैं, जो आप इसको पैम्पर करते हैं, जो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आप इसको संभालते हैं इमोशनली, ऐसी इसको पीस कभी किसी ने नहीं दी है, ठीक है। एक्शन लेना चाहता है, ये आपको देखता है फ्यूचर के लिए आप राइट डिसीजन मेकिंग, एक राइट आप अगर आपको लेकर फैसला करता है तो राइट रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ बोन, स्टॉकिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी को सोच रहा है, स्टेबिलिटी। क्लैरिफाई किस चीज़ का वेट कर रहा है, क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, किस चीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन। आप इस पर्सन की तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है, मोस्ट अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एक चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह रहता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप हैं या नहीं है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको हम ये जो है ना एक एक्सपीरियंस पर्सन है, या तो अपने इसको फीलिंग्स और इमोशंस बहुत अच्छे से हाइड करना आते हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, भागता बहुत है इस रिश्ते से, बहुत भागता है, ठीक है। हर वक्त भागता है इस रिश्ते से, आप जब भी कनेक्ट करेंगे भागता है। किस चीज़ का वेट कर रहा है, क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, नाइट ऑफ फ्रेंड्स। इसने आपको हर्ट किया पास्ट में, बेहद हर्ट किया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया है, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी है, ठीक है। ये आपसे किसी क्लियर कट कम्युनिकेशन करने का वेट कर रहा है, आपसे एक्सेप्ट करेगा इसने जो गलतियां करी हैं, ये इसके पास क्लैरिटी है, ये आपसे कम्युनिकेट करने का वेट कर रहा है। किस तरीके की कम्युनिकेशन है ये, प्लीज एंजल्स। बैलेंस कम्युनिकेशन है, ठीक है। बैलेंस लाना चाहता है इस कनेक्शन में। वेट किस चीज़ का है आपके पार्टनर को, भाई किसी एम्परर लाइक एनर्जी की अप्रूवल का वेट है। ये फादर हो सकता है इस पर्सन का, या मदर हो सकती है, ठीक है। मदर या फादर का इस पर्सन को वेट है कि इसको कोई अप्रूवल दे, बिल्कुल, तभी आपको एक जस्टिस रिलेशनशिप दे सकेगा। शायद ये अपनी फैमिली में बात कर रहा है, कहीं स्टक है, ये इसको अपनी फैमिली से अप्रूवल चाहिए, तभी यहाँ पर रिलेशन बिल्कुल किसी चीज़ का वेट कर रहा है कि यहाँ पर इसको किसी से अप्रूवल मिलेगी, तभी आपके साथ ये आपको मांग रहा है जजमेंट, ठीक है। आपको सेकंड चांस मांग रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा अकेला है, किसी से इसने आपके रिश्ते के बारे में बात करी अपनी फैमिली में, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा अभी आपसे। आप बात भी करेंगे तो आपसे बिल्कुल जाहिर नहीं करेगा कि आपके लिए क्या फील कर रहा है, जैसे आपको लगेगा नहीं अब कुछ यहाँ पर हो ही नहीं सकता, या आपको जस्टिस देना चाहता है। किसी फादर फिगर से इसने, किसी अथॉरिटी फिगर से ज़रूर बात करी है आपके बारे में, और स्टक है, ये डिसीजन मेकिंग का वहाँ से वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट है कि वो क्या इस पर्सन को आंसर देने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि इसके हक में जवाब मिले। साइलेंट है, अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ हुआ है, हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूशन का अपना इस्तेमाल कर रहा है। आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। पैशनेटिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है, और आप कंफ्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ का, किसी अपने घर के अथॉरिटी फिगर से किसी अप्रूवल का वेट कर रहा है, या आपको बहुत टाइम शायद आप लोग के रिश्ते को चलते हुए हो चुका है, या अब आपको जो भी देना चाहता है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल और कमिटेड देना चाहता है। इस पर्सन को पता है अब टाइम नहीं है, ना आपके पास ना इसके पास, आप दोनों अब किसी रिश्ते को, अब एक दूसरे को एक्सप्रेशन ऑफ लव दें, और उसके बाद आप लोग इस रिश्ते को चलाएं, फिर नेक्स्ट क्या होगा फिर वो सोचें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है मून ऑरेकल से, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं इस वक्त, और एक्शंस आपके पार्टनर के मैंने आपको समझाया कि आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये चाह रहा है एक कम्प्लीटली वहाँ से, इसको पहले आपके सामने अलग आके बात करनी, पहले जो इसके लिए मेन मसला है अपने अपने अपने
पेरेंटियल इसको जो इशू है वहाँ पर बात कर ले। शायद कोई फादर फिगर या मदर फिगर इस पर्सन की जो अथॉरिटी फिगर है मैरिज करवाना चाहता है, इसने वहाँ पर आपकी खुल के बात कर ली है ताकि वहाँ से अप्रूवल मिल जाए तो ये आपको डायरेक्ट कोई ऑफर दे दे मैरिज और कमिटमेंट के लिए, ठीक है। कुछ बैक ऑफ द स्टोरी आप लोग की ये चल रही है, ठीक है। ये पर्सन बाज़ाहिरी साइलेंट है, आपको नहीं पता, आप बोलेंगे नहीं मैम बात ही नहीं कर रहा, जिसने ब्लॉक करा हुआ है वही सब कुछ कर रहा होगा, कर रहा है। अगर इसने आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दिया हुआ, बिल्कुल आपको उसके फीलिंग्स का पता ही नहीं, इसके लव का पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, चीज़ों को हाइड करता है। एक्सप्रेशन ऑफ लव, चीख लेगा, चिल्ला लेगा, गुस्सा कर लेगा, लेकिन एक इमोशनल चीज़ों से भागेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल एक लविंग वाले एक लव रिलेशनशिप से क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो रखता है, डिफेंसिव रखता है, अपने दिल के करीब आपको बज़ाहिरी नहीं आने देता, लेकिन सबसे ज़्यादा आप इसके दिल के करीब हैं, ठीक है। यूनिवर्स इस कनेक्शन में क्या हो सकता है नेक्स्ट, क्लैरिफाई वो नेक्स्ट क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आप इस कनेक्शन को चाहेंगे तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिस पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा चीज़ पे सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर काम करते हैं, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन को कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन की बारी है अब मूव करने की इस कनेक्शन की तरफ। वर्क थ्रू योर फेयर्स, अगर आपको ऐसा लगता है इस आपने स्टेप नहीं लिया तो ये पर्सन लूज कर देंगे, अब तो नहीं। आपके पार्टनर को एक जैसे एक किसी चीज़ का एक पूरा वो होता है क्या, मतलब कि एक पूरा प्रोसेस होता है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इस पर्सन के ऊपर है डिपेंड क्या करना है। कम्युनिकेशन इसकी आप लोग की कम्युनिकेशन होने वाली, लेकिन जब कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है कुछ इस मंथ नवंबर के मंथ। आप लोग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावर एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज एंड रीच रेजोल्यूशन, कोई इस पर्सन के पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन पे, मैंने कहा ना कोई फादर मदर कोई अथॉरिटी फिगर से कम्युनिकेट करना, इस रिश्ते के बारे में बात करना, कुछ रेजोल्यूशन पे है। यूनिवर्स कह रहे हैं योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आप अपने जो वर्क थ्रू योर फियर्स, फेयर करें अब, मतलब कि काम करें अपने फियर्स पे, आपका ये हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, कैंसिरियन इंपॉर्टेंट है, जेमिनी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है और सैजिटेरियस। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा जो भी हो रहा है बैक ऑफ द स्टोरी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, जो आपने अपने ऊपर काम किया है वो टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको नजर नहीं आ रहा, अभी बिगर पिक्चर आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, इस रिलेशनशिप की समझ भी नहीं पा रहे, तो आप उस वक्त अंडरस्टैंड करेंगे जब बिगर पिक्चर आपके सामने आएगी। आपको वो कहा जा रहा है आपका जो सब्र है, पेशेंस आपने जो किया है, जो आपने हार्ड वर्क किया है अपने फेयर्स पे भी और अपने ऊपर भी, वो आपको पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली, लेकिन आपको एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इतना आप हील हो चुके होंगे, मतलब कि इतनी देर लग जाएगी इस कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली आने में, जब आप इस रिश्ते को रिलीज़ कर रहे होंगे, जब आप एक उस पॉइंट पर होंगे कि आप बिल्कुल ग्रजेस को रिलीज कर चुके होंगे, पास्ट को भूल चुके होंगे, तब ये आपके पास कम्युनिकेशन आएगी और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।